कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एक विशेष एकादशी आती है जिसे हम देव उठनी एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ये वही पवित्र दिन है जब 4 मास की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि बाहर आते हैं और सभी मांगलिक कार्य, यज्ञ इत्यादि का आरंभ हो जाता है। इस दिन कई स्थानों पर भगवान श्री शालिग्राम का तुलसी देवी जी के साथ विवाह भी करवाया जाता है, जिसे हम तुलसी विवाह कहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी कब आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन पारण करने का समय क्या है। मत्स्य और भविष्य पुराण में कहा गया है, एकादश्याम निराहारो यो भुंक्ते द्वादशे दिने शुक्ले वा यदि वा कृष्णे तद्व्रतम वैष्णवम महत्। अर्थात एकादशी के दिन निराहार रहकर जो द्वादशी के दिन भोजन करते हैं, शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष, तो ऐसा व्रत विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये भगवान के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाने वाला है। हमारे सभी शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम और शरणागति का मार्ग प्रबल बनता है। जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के दिन आने पर अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए उपवास करके भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, उनके पवित्र नामों का जप करता है, वो अपने समस्त पापों को धोकर बहा देता है। और इस बार की एकादशी तो वैसे भी विशेष है, क्योंकि इस बार जो एकादशी तिथि आ रही है वो है देव उठनी एकादशी। इसी दिन चातुर्मास की पूर्णाहुति होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के दिन शंखासुर नामक दैत्य का वध करके भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही जागते हैं। इसके साथ ही इसी दिन से भीष्म पंचक की शुरुआत भी होती है, जो एकादशी से शुरू होकर परम पावन कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पूरा होता है। इतना ही नहीं, ये एकादशी के दिन तुलसी देवी का विवाह शालिग्राम के साथ भी करवाया जाता है, यानी तुलसी विवाह का शुभ अवसर भी इसी दिन से आरंभ हो जाता है। इस एकादशी को उत्थान एकादशी, प्रबोधिनी या हरिबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये परम पावन पुण्य फल प्रदायिनी देव उठनी एकादशी इस वर्ष कब आ रही है। इस बार 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी आ रही है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 11 नवंबर सोमवार को संध्या काल 6:46 पर। इस तिथि का समापन होगा 12 नवंबर मंगलवार को संध्या काल 4:04 पर। उदया तिथि के अनुसार हम देव उठनी एकादशी का पालन करेंगे 12 नवंबर मंगलवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:15 और सूर्योदय होगा 6:51 पर। और देव उठनी एकादशी का पारण हम करेंगे 13 नवंबर बुधवार के दिन और इस दिन पारण का निर्धारित समय है 6:52 से 10:24 के बीच में। ये समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार है। भारत के अन्य स्थानों पर भी एकादशी तिथि इस बार 12 नवंबर को ही मनाई जा रही है, लेकिन पारण समय में कुछ मिनटों का फर्क हो सकता है। लेकिन अगर इसी समय के बीच में आप पारण कर लेते हैं तो आप चाहे भारत के किसी भी स्थान पर हो, आपका पारण सही समय पर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि विदेश में रहने वाले भक्तों के लिए ये एकादशी तिथि कब है और उसका पारण कब करना है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, नेदरलैंड्स, यूके और न्यूजीलैंड इन सभी देशों में एकादशी का पारण होगा 12 नवंबर 2024 के दिन है, लेकिन पारण समय में थोड़ी भिन्नता है। अमेरिका में इस एकादशी का पालन करने के बाद अगले दिन 13 नवंबर को इसका पारण होगा और पारण का समय है 6:41 से लेकर 10 बजे के बीच में। कनाडा में 13 तारीख को पारण का समय है सुबह 7:10 से लेकर 10:24 के बीच में। ऑस्ट्रेलिया में ये पारण समय रहेगा सुबह 5:45 से लेकर 10:21 के बीच में। दुबई में समय है सुबह 6:35 से लेकर 10:14 के बीच में। नेदरलैंड्स के लिए 13 नवंबर को पारण का समय रहेगा सुबह 7:59 से 8:31 के बीच में। यूके के लिए 13 नवंबर को पारण समय रहेगा सुबह 7:16 से लेकर 7:31 के बीच में। और न्यूजीलैंड के लिए ये समय रहेगा सुबह 6:06 से लेकर 10:46 के बीच में।
हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी नामक अग्नि से पाप रूपी ईंधन 100 वर्षों से संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। मनुष्य जब तक भगवान पद्मनाभ के इस शुभ दिवस एकादशी तिथि पर उपवास पूर्वक व्रत नहीं करता है, तभी तक उसके शरीर में पाप ठहरते हैं। सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादश यानी कि 11 इंद्रियों द्वारा जो पाप किए जाते हैं वो सभी एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी दूसरे बहाने से भी एकादशी का उपवास किया जाए तो वो यमराज का दर्शन नहीं होने देती। एकादशी से अधिक पवित्र न गंगा है, न गया, न काशी है और न पुष्कर। एकादशी से बढ़कर कोई भी पुण्यमय कार्य नहीं है। एक समय नारद मुनि के पूछने पर एकादशी का महत्व बताते हुए भगवान श्री हरि ने कहा था कि हे नारद, एकादशी व्रत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये श्री कृष्ण प्रीति का जनक है और तपस्वियों का श्रेष्ठ तप है। जिस प्रकार देवताओं में श्री कृष्ण और देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण और वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में ये एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। इस बार की देव उठनी एकादशी भी ऐसी ही पवित्र और विशेष है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा से बाहर आते हैं। इसलिए सभी जगह उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दिन हमें अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना चाहिए। इस दिन हमें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर भगवान श्री हरि की मंगला आरती करनी चाहिए और भगवान को भी जगाना चाहिए। इस्कॉन के नियमों अनुसार हम चातुर्मास का पालन आषाढ़ी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं। इसलिए इस्कॉन में तुलसी विवाह का प्रसंग भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सामान्य रूप से तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बीच में किसी भी दिन मनाया जा सकता है, क्योंकि ये एकादशी कार्तिक मास के पावन समय में आ रही है। इसलिए ये एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक मात्रा में भगवान श्री हरि की सेवा पूजा और उनके नाम का जप करना चाहिए। कार्तिक मास में किया गया दान, तप, जप, स्नान और पुण्य हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति प्रदान करता है और परम आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करवाता है। तो जरा सोचिए कि जो एकादशी स्वयं पुण्य फल प्रदायिनी है और अगर ऐसी एकादशी कार्तिक मास में आती है तो उसका पुण्य फल हमें कितना अधिक गुना प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए देव उठनी एकादशी के दिन हम जो भी भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करते हैं उसका हमें हजारों गुना फल प्राप्त होता है और सबसे बढ़कर भगवान हम पर अधिक प्रसन्न होते हैं। और ये पुण्य फल तो हमारे सिर्फ इस जन्म में ही नहीं अपितु चिरकाल तक हमारे साथ रहते हैं। तो इस विशेष एकादशी के दिन हमें उपवास करके भगवान श्री हरि के निमित्त अधिक से अधिक श्रवण, कीर्तन और जप करना चाहिए। इसी में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। विशेषकर इस दिन तुलसी देवी की सेवा, पूजा और आराधना भी करनी चाहिए। तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए और इसी पुण्य फल के प्रभाव से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस देव उठनी एकादशी पालन से जुड़े हुए आपके कोई विशेष प्रश्न है तो वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि इससे जुड़े हुए आपके सभी संशयों का समाधान लेकर आएं। तो ये थी परम पावनी देव उठनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस विशेष एकादशी के महत्व और सही समय तथा पूजा मुहूर्त का ध्यान रहे। इस देव उठनी एकादशी पर विशेष पौराणिक कथा सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कार्तिक मास से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के साथ। तो चलिए इस परम पावन कार्तिक मास के अवसर पर आने वाली पुण्यमयी देव उठनी एकादशी का पालन करते हुए हम अपने परम कर्तव्य की ओर आगे बढ़ते हैं।